जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव कब तक होंगे। अटकलें लग रही थी कि मार्च अप्रैल के महीने में चुनाव होंगे और उसको लेकर आपको याद होगा स्ट्रेट लाइन पर हमने ये कहा था कि जो समीकरण बन रहे हैं और जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं उनसे संभवतः जम्मू कश्मीर में पंचायत और म्यूनसिपैलिटियों के चुनाव पहले हो सकते हैं और जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव बाद में हो सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एएनआई को एक लंबा इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने जम्मू कश्मीर पर भी बात की। जब जम्मू कश्मीर के असेंबली चुनावों को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये निर्णय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेना है, ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेना है, ये फैसला भारत सरकार को नहीं लेना है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री के तौर पर हालात की समीक्षा करना और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह बताना कि क्या जम्मू कश्मीर में हालात ऐसे हो गए हैं कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव कराए जा सकें, यह काम केंद्रीय गृह मंत्रालय का है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ही असेसमेंट की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा, ऐसा सभी लोग मानते हैं और ऐसा ही जम्मू कश्मीर में होता आया है। जम्मू कश्मीर के आंतरिक हालात को ध्यान में रखते हुए चुनावों को लेकर अक्सर फैसला लिया जाता रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री का यह कहना कि यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तय करना है, इसका मतलब जो बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका यह कहना है कि शायद जम्मू कश्मीर में जल्दी असेंबली चुनाव ना हो, यहां पर पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के चुनाव पहले हों, उन चुनावों के होने के बाद शायद जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव हों। लेकिन फिर ये केंद्र में भाजपा की सरकार है और आप जानते हैं भाजपा की सरकार सरप्राइजेस देने में माहिर है। हो सकता है जम्मू कश्मीर को लेकर आने वाले दिनों में अचानक कोई घोषणा हो जाए और पता चले कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात पर भी नजर रख रहे हैं कि जहां जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू की है, जिस ड्राइव को आने वाले दिनों में आप और तेज होता हुआ देखेंगे, वहीं पर इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने अब तय किया है कि हमें कानून लाएंगे, एक स्कीम लाएंगे जिसमें 5 से 15 मरले वालों को, 5 से कम 20 मरले वालों को या 1 कनाल वालों को राहत दी जाएगी और उन्हें मालिकाना हक मिलेंगे। अगर वाकई इस तरह की कोई स्कीम आती है तो यह लैंड टू द टिलर के बाद एक सबसे बड़ी स्कीम होगी। जैसे मैंने आपको कल भी कहा था कि रोशनी इसी तरीके से एक स्कीम आई थी। देखना यह होगा कि इस स्कीम की रूपरेखा क्या होगी। और दूसरी अहम बात जो कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही, वो जम्मू कश्मीर के राजनीतिक माहौल पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। उनसे जब पूछा गया कि महबूबा मुफ्ती ये कह रहे हैं और उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं, तो केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा आप उनको बहुत गंभीरता के साथ ले रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बयान है। आप उनको गंभीरता के साथ ले रहे हैं का मतलब यह है कि अब उनकी राजनीतिक स्थिति वैसी जम्मू कश्मीर में नहीं है जैसी किसी जमाने में हुआ करती है। राजनीतिक तौर पर अब वो जम्मू कश्मीर में रेलेवेंट नहीं है, इसलिए आप उनको गंभीरता के साथ क्यों ले रही हैं, ये कहने की कोशिश केंद्रीय गृह मंत्री ने की है। और उसके बाद जब उनको ये कहा कि वही तो हैं जम्मू कश्मीर में जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने कहा कि जो भी मुख्यमंत्री रहते हैं उसके बाद वो पूर्व ही हो जाते हैं, आप ज्यादा गंभीरता के साथ उनको ले रही हैं। इसका मतलब ये कि जम्मू कश्मीर के राजनीतिक हालात पर यह टिप्पणी है कि जो कल तक जम्मू कश्मीर में राजकाज संभालते थे और राजनीति जिनके इर्द गिर्द घूमती थी, आज देश के केंद्रीय गृह मंत्री कहते हैं कि आप उनको ज्यादा गंभीरता के साथ ले रहे हैं। यानी वो बयानबाजी तो कर रहे हैं, उनके बयानों को ज्यादा गंभीरता के साथ लेने की जरूरत नहीं है। राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी कहते हैं इसका मतलब यह है कि आप उनके बयानों को ज्यादा गंभीरता के साथ ना लें। अब उनकी राजनीतिक पोजीशन जम्मू कश्मीर में वो नहीं रही है जो राजनीतिक पोजीशन उनकी जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पहले थी। ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है और बहुत कुछ ही जम्मू कश्मीर के राजनीतिक हालात को लेकर कहता है। उन्होंने ये भी कहा, जब उनसे ये कहा गया कि आपने कहा क्योंकि अभी नया कोई नेतृत्व तो आया नहीं, तो उस पर भी केंद्रीय गृह मंत्री ने यह कहा कि पंचायतों से, म्यूनसिपैलिटियों से और डीडीसी से, बीडीसी से नया नेतृत्व जम्मू कश्मीर में निकलकर आएगा। यह इशारा भी उन्होंने किया।
मगर जम्मू कश्मीर के राजनीतिक हालात को लेकर और कश्मीर के हालात को खासतौर पर लेकर, जहां यह माना जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी भी एक ताकतवर राजनीतिक दल है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पास भी कैडर है, वहां इन दोनों दलों को लेकर और इन दोनों दलों के बड़े नेताओं को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री का यह कहना कि आप उनको बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ ले रहे हैं, साफ तौर पर यह दर्शाता है कि केंद्रीय गृह मंत्री का और केंद्र सरकार का इन दोनों दलों को लेकर क्या मानना है, क्या विचार है। साफ तौर पर यह दर्शाता है कि केंद्र यह मानता है कि अब पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्यादा गंभीरता के साथ उनके नेताओं के बयानों को लेना या उनके नेताओं की कथनी को लेना किसी भी तरीके से सही नहीं है, ये कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं। लेकिन बड़ा बयान जो कल केंद्रीय गृह मंत्री ने दिया, उन्होंने चुनावों को लेकर साफ तौर पर कहा फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेना है। इसका मतलब जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव कब होंगे इसको लेकर अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तरुण चुग ने कहा था जम्मू कश्मीर में चुनाव मार्च अप्रैल में होंगे, अप्रैल मई में हो सकते हैं। बीजेपी के नेताओं से आप बात करें तो वो भी कहते हैं कि अप्रैल मई में हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू हुआ, इसको लेकर जो राजनीतिक हलकों में बातें शुरू हुई, उसमें कहा गया कि अगर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव इस समय शुरू हुई है जिससे लोग नाराज हो सकते हैं, तो शायद जम्मू कश्मीर में इसका मतलब चुनाव जल्दी नहीं होंगे। लेकिन अब जो ये दूसरी चीज केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आई है कि एक स्कीम लाई जाएगी, जिस स्कीम में 5 से 15 मरले वालों को या हो सकता है 1 कनाल वालों को कोई राहत दी जाएगी, वो कोई सरकार उस पर काम कर रही है, तो उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में चुनाव का माहौल बन सकता है। लेकिन 2 बड़े राजनीतिक परिवारों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री की टिप्पणी क्या आने वाले कल में जम्मू कश्मीर के जो राजनीतिक समीकरण बढ़ेंगे उनकी तरफ कोई इशारा कर रही है?